सभी महानुभावों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और सभी छात्र छात्राओं को दिवाली की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। देखिए मेरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, मेरा यूट्यूब पे लाइव आने का या यूट्यूब पे आने का मकसद सिर्फ इतना है कि हाई स्कूल और इंटर के जो बच्चे फीस नहीं दे पाते, जो आपका 400 या 300 रुपये देने में सक्षम नहीं होते या कोई प्रॉब्लम है, तो मोबाइल से यूट्यूब की सहायता से ऑनलाइन आप पढ़ाई कर सकते हैं और इसका नोट्स आप बना सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिट होगा, इसमें ना आपको कोई पैसा लगने वाला है। हाँ, ये जरूर है, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं कि आप लाइव आते हैं, किसी आते हैं खाली हाईलाइट होने के लिए। ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ आता हूँ यूट्यूब पे, जो भी मैं यूट्यूब पे बताता हूँ, मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद सिर्फ इतना है कि इसके माध्यम से मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा और उन छात्र छात्राओं को भी लाभ हो जाएगा जो आर्थिक कमजोरी से जूझ रहे हैं, जिनको उस हिसाब से ठीक है पढ़ाई की सुविधा नहीं हो पा रही है। हालांकि मोबाइल सबके पास होगा, पिताजी के पास है, माताजी के पास है, किसी का लेके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपके यूट्यूब पे आने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें लिए भी कुछ नया सीखने को मिलेगा और मेरे माध्यम से आपको भी कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। बाकी और भी तमाम लोग हैं अच्छे अच्छे, धरती वीरों से खाली नहीं है, बहुत सारे चैनल है, जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो टिश्यू है। ऊतक क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसमिलर सेल्स, ठीक है, डिसमिलर सेल्स विच परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। कोशिकाओं का एक ऐसा समूह, चाहे सीबीएसई पैटर्न से हो चाहे आप यूपी पैटर्न से, हाई स्कूल इंटर के बेसिस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एक ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसमिलर, यानी कोशिकाओं का एक ऐसा समूह, कोशिका का एक ऐसा समूह जो परफॉर्म एक कॉमन फंक्शन, एक समान कोशिकाओं का समूह या अलग अलग कोशिकाओं का समूह जो करते हैं, परफॉर्म मतलब कार्य करते हैं एक कॉमन फंक्शन, ठीक है, एक समान रूप से कार्य करते हैं। एंड सिमिलर इन दियर ओरिजिन, जिनका एक सिमिलर उत्पत्ति होती है और उनका एक सिमिलर संरचना होता है। कहने का मतलब कार्य उत्पत्ति रचना के आधार पे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक की खोज सबसे पहले यान ग्रीव नामक साइंटिस्ट ने किया था और इन्होंने बताया था कि जो ऊतक होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। जो आपका ऊतक होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक विभिज्योतक ऊतक होता है, एक आपका जो है परमानेंट टिश्यू होता है, एक विभिज्योतक ऊतक होता है, एक अस्थायी ऊतक होता है। ऐसा ऊतक जिनमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है, ऐसा ऊतक जिनमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है, उन कोशिका विभाजन के माध्यम से उनके ब्रांचेस में, उनके स्टेम इलॉन्गेशन में, तने के दीर्घाकरण में, जड़ों के वृद्धि में, पौधों के लंबाई में विकास होता है, वो आपका होता है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक का मतलब ये होता है कि अपने लाइफ टाइम में जो पौधे के पूरे जीवन काल में जो भी डिवीजन हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स बन रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो आपका मेरिस्टेमेटिक सेल से हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक बेसिक के तौर पे हम आप लोगों को ये बता सकते हैं कि दो चीज होता है, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक होता है कायिक कोशिका, एक होता है जिसको हम सोमैटिक सेल कहते हैं, और एक होता है जर्मिनल सेल या रिप्रोडक्टिव सेल जिसको हम जनन कोशिका कहते हैं। कायिक कोशिका सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, कायिक कोशिका वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होते हैं, जनन लिंग निर्धारण में, और इसके अलावा तमाम प्रकार के उससे रिलेटेड जनन से संबंधित कार्य होते हैं जिनमें इनका योगदान होता है। सवाल यह है कि जो आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और मियोसिस सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो मियोसिस सेल डिवीजन का क्या मतलब है कि ऐसा कोशिका विभाजन जो पौधे के जनन कोशिका में, पौधे के जनन कोशिका में, ठीक है, होता है या जंतुओं के जनन कोशिका में होता है। यहाँ पे एक कोशिका से 4 अगुणित कोशिका बनते हैं जिनमें गुणसूत्र की संख्या आधा होती है,
ठीक है, इसमें जनन अगुणित कोशिकाएं बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं, मादा युग्मक बनते हैं। ऐसे कोशिका में होने वाले विभाजन को अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन उसे कहा जाता है जो जंतुओं या पौधों के कायिक कोशिका में होता है। यहाँ पे एक कोशिका से दो द्विगुणित, ठीक है, एक कोशिका से दो द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है जिनमें गुणसूत्र की संख्या कंप्लीटली डेवलप होता है। सवाल यह है कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है? परमानेंट टिश्यू हमेशा मेरिस्टेमेटिक सेल के डिवीजन से बनता है। देखिए परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म, ठीक है, परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म ड्यू टू द डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। जो अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है वो हमेशा विभाजन से होता है, डिफरेंशिएशन से होता है, कोशिका विभाजन से होता है। किसके विभाजन के द्वारा होता है? सॉरी, विभाजन से होता है। किसके विभाजन से होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल के विभाजन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के विभाजन से ही आपका परमानेंट टिश्यू बनता है। तो परमानेंट टिश्यू में भी लिविंग और डेड, या तो सजीव होते हैं या मृत फॉर्म में होते हैं, और थीन वॉल्ड सेल से मिलकर बने होते हैं। किस सेल से मिलकर बने होते हैं? थीन वॉल्ड सेल से मिलकर बने होते हैं। और थिक वॉल्ड इन नेचर के होते हैं, थिक वॉल्ड के भी नेचर के हो सकते हैं। आप खाली इतना ध्यान दीजिएगा कि परमानेंट टिश्यू का 3 टाइप्स होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का मतलब मृदुतक होता है, स्क्लेरेन्काइमा का मतलब होता है, ठीक है, एक आपका मृदुतक होता है, एक आपका जो निर्जीव फॉर्म में पाया जाने वाला है, एक पैरेन्काइमा होता है, एक स्क्लेरेन्काइमा होता है, एक कोलेन्काइमा होता है। जो पैरेन्काइमा होता है वो आपका सजीव कोशिकाओं के रूप में बटा होता है प्लांट में, और इसका काम ही है, इनमें नंबर ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसिस पाए जाते हैं। और याद रखिएगा इनका काम ही है कि ये आपके क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू की तरह काम करते हैं। सॉरी, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू की तरह नहीं, इसके नंबर ऑफ कोशिकाओं की तरह कार्य करते हैं, इनमें स्पेस होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका पैरेन्काइमा। कोलेन्काइमा है, क्लोरोफिल वाले पार्ट में पाया जाता है। स्क्लेरेन्काइमा बस एक ऐसा ऊतक होता है जो नॉन लिविंग होता है, जो प्रोटेक्टिंग आवरण बनाता है। जैसे नारियल का छिलका हो गया, वो नारियल का जो छिलका होता है, जो उसका प्रोटेक्टिंग आवरण होता है, किसका बना होता है? वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। अब सवाल आपके मन में जरूर उठेगा कि परमानेंट टिश्यू में तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने बताया कि कॉम्प्लेक्स बताया, हमने सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू बताया। और सिंपल परमानेंट टिश्यू का क्या डेफिनेशन हो सकता है, या आसान तरीके से आप कैसे समझ सकते हैं? दोज टिश्यू विच इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल। Those tissue that is consist of only one types of cell, ऐसा ऊतक जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसका एक कॉमन फंक्शन होता है, कॉमन स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि ये आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है, और जिसमें आपका कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और पैरेन्काइमा आता है। और जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विच इज कंसिस्ट ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, ये बहुत से, ऐसा ऊतक जो बहुत से कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें आप जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। जटिल अस्थायी ऊतक जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, एक आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, एक आपका वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है, एक आपका फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है। जो आपका वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू आपका जाइलम होता है, और जाइलम 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कितने? 4 प्रकार के। पहला जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसेल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक। और फ्लोएम और फूड कंडक्टिंग टिश्यू, ये हेल्प करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और ये भी 4 तरीके से मिलकर बना होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। 2 चीज जाइलम का एकदम कॉमन रहेगा, सिर्फ अलग फ्लोएम में ये चीज रहेगा कि फ्लोएम जो आपका होता है उसमें आपका फ्लोएम सीव ट्यूब्स आते हैं, और फ्लोएम जो है वो कंपेनियन सेल्स आता है, ठीक है। तो ये रहा कि वाटर कंडक्टिंग टिश्यू और फूड कंडक्टिंग टिश्यू कितने टाइप से होता है? 2 प्रकार का होता है, और दोनों प्रकार के आधार पे पूरे प्लांट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। सवाल ये है कि जब आप सिंपली में पढ़ते हैं कि सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की मूलतः इकाई होती है। कोशिका
मुख्यतः जीवन की इकाई होती है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सभी जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अगर आप न्यूक्लियस के आधार पर देखेंगे, केंद्रक के आधार पर देखेंगे, कोशिका की बनावट दो प्रकार से होता है, एक प्रोकैरियोट होता है, एक यूकैरियोट होता है। ऐसा कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है उसे यूकैरियोट, जिसमें अपूर्ण विकसित होता है उसे, ठीक है, प्रोकैरियोट कहते हैं। जिसमें पूर्ण रूप से विकसित होता है उसे यूकैरियोट्स कहते हैं। कोशिका से हमेशा कोशिकांग बनते हैं, कोशिकांग से ऊतक बनता है, ऊतक से ऊतक तंत्र बनता है, ऊतक तंत्र से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से शरीर बनता है। ओके, सेल से सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनती है। ठीक, आप इसको एकदम सिंपल में नोट करते चलिए, जितने भी आप नोट करते चलेंगे आपको इसमें उसका फायदा होगा। ठीक है, नोट बनाते चलिए, जहां दिक्कत है कमेंट करते चलिए, उसका रिप्लाई में मैं आंसर भेजता रहूंगा। ठीक है, यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। अब जो आपको मैंने बताया कि नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। अच्छा, एक चीज है कि जो आपका जाइलम होता है, जाइलम वाटर को जड़ के माध्यम से, ठीक है, पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। और जो आपका फ्लोएम होता है, फ्लोएम क्या करता है, ये आपका फूड कंडक्टिंग टिश्यू कहलाता है। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है रूट टू स्टेम और लीफ तक। ठीक है, कुछ हार्मोनल इफेक्ट होता है प्लांट में, अब वो बाद में मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि प्लांट हार्मोन्स आप लोग जानते हैं कि उसमें 4-5 टाइप के प्लांट हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो स्पेशली मेरा यही सवाल था कि अगर आप इसको सिंपली में पढ़ना चाहेंगे तो किस प्रकार से, अगर इसका आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो किस प्रकार से आप बना सकते हैं। आपको तमाम यूट्यूब चैनल मिलेंगे, मेरे अलावा भी आप उसको बराबर नोट करते चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी देखिए, ये पार्ट 1 है ऊतक का, अब पार्ट 2 की बात हम कल करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि पहले आपको बेसिक नॉलेज जरूर हुआ होगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, राजकुमार धीरज सर के माध्यम से। इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिएगा। और मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया जो भी मैटर है आप लोगों को समझ में आता होगा। हाँ, पार्ट 2 में मैं पूरे टिश्यूज की चर्चा करूंगा। कल मैं इसके टाइप्स और इनमें होने वाले जो भी कार्य हैं और जो भी थियरी आ रही है मेरिस्टेमेटिक से रिलेटेड, वो उसकी चर्चा मैं कल करूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।